हेलो, नमस्ते, बोंजूर। ये है वशीकरण हॉन्टेड बाय लव का पार्ट 1 में मीरांश सिर्फ एक गर्लफ्रेंड चाह रहा था, लेकिन कियारा ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसकी ज़िंदगी को बना दिया एक ब्लैक मैजिक ट्रैप। अब देखते हैं आगे खुलेगा कौन सा डरावना राज। और हाँ, अगर आपके साथ भी कभी कोई पैरानॉर्मल या हॉरर एक्सपीरियंस हुआ है तो अपनी कहानी हमें सेंड कीजिए स्क्रीन पे दिए गए आईडी पर। हो सकता है शायद अगला किस्सा आपकी कहानी हो। मीरांश को कभी पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ था, कैसे उसकी आत्मा एक बंधन में बंध गई थी। उसके लिए बस ये सब एक इंटेंस, पेनफुल और एंडलेस लव स्टोरी थी। तांत्रिक के विधि के बाद भी मीरांश और कियारा का रिश्ता नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसा चलने लगा। दोनों अक्सर दिल्ली के कैफ़ेज़, सीपी के रेस्टोरेंट्स और लॉन्ग ड्राइव्स पर जाते। धीरे धीरे उनके बीच वो फिज़िकल क्लोजनेस भी आने लगी जो हर यंग कपल के रिश्तों में होती है। मीरांश के लिए ये सब जादू जैसा था। उसे लगता था कि अब उसका प्यार सच है। अब बस वक्त की बात है जब सबके सामने वो कियारा को इंट्रोड्यूस करे। अगस्त 2019 मीरांश के माँ पापा की 25th वेडिंग एनिवर्सरी थी। दिल्ली के वसंत कुंज में एक लैविश फार्म हाउस पार्टी ऑर्गेनाइज की गई। रिलेटिव्स, फैमिली फ्रेंड्स, बिजनेस एसोसिएट्स सब इनवाइटेड थे। मीरांश ने सीक्रेटली कियारा को भी इनवाइट किया। उसका प्लान था कि आज अपने पेरेंट्स को ऑफिशियली उसे मिलवाए। शाम 7 बजे फार्म हाउस जगमगा रहा था। लॉन में फेरी लाइट्स, लाइव बैंड, खुशबू भरा माहौल। सब रिलेटिव्स मीरांश की तारीफ कर रहे थे। बेटा, अब तो तुम बड़े हो गए। मम्मी पापा की शादी को 25 साल, तुम्हारी भी बारी आएगी जल्दी। मीरांश के चेहरे पर सिर्फ एक मुस्कान थी, बस कियारा आ जाए। और फिर एंट्रेंस से कियारा आई, रेड साड़ी में, खुले बाल, आँखों में काजल। उसे देखकर सबकी नज़रें रुक गई। मीरांश का दिल तेज़ धड़कने लगा। उसने कियारा का हाथ पकड़ा और पेरेंट्स के पास ले गया। माँ, पापा, ये कियारा है। एनिवर्सरी पार्टी में जब कियारा ने मीरांश के माँ पापा के पैर छुए, उस वक्त उसके आंसू चमक रहे थे। उसने बड़े प्यार और मासूमियत से कहा, आप लोग मेरे लिए मम्मी पापा जैसे हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। माँ, जो पहले से शक में थी, एक पल में पिघल गई। पापा ने भी उसे अपनापन से गले लगा लिया। पर असल में उस एक स्पर्श के साथ कियारा ने उन दोनों के ऊपर मंत्र जाप और जादू टोना चला दिया था, जिससे वो दोनों उसकी तरफ एक अजीब अट्रैक्शन और ट्रस्ट फील करने लगे। पार्टी के बाद घर आकर माँ पापा बार बार मीरांश से कहने लगे, कियारा तो कितनी अच्छी लड़की है, बिल्कुल तुम्हारी लाइफ के लिए परफेक्ट। उसमें एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी है मीरांश। मीरांश हैरान था। बस अब तो सब परफेक्ट है, पर उसे ये नहीं पता था कि माँ पापा की पॉजिटिविटी
एक्चुअली एक जादू का असर था। अब मिरांज का रिश्ता और इंटेंस हो गया। घर वाले खुद उसके लिए कियारा से मिलने जुलने के बहाने ढूंढने लगे। वीकेंड ब्रंच, शॉपिंग प्लान्स, शॉर्ट ट्रिप्स, हर जगह अब कियारा फैमिली के साथ थी और हर मुलाकात के साथ उसके जादू की जड़ से गहरी होती गई। माँ ने महसूस किया कि बिना वजह कियारा की बात मान लेने लगती है। पापा, जो हमेशा स्ट्रिक्ट थे, अब उससे फाइनेंशियल और फैमिली सीक्रेट्स तक डिस्कस करने लगे। घर के छोटे मोटे डिसीजंस भी कियारा के कहने पर होने लगे। धीरे धीरे कियारा ने पूरे घर को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब कियारा से दूर रहना मिरांज के लिए नामुमकिन था। रात को अगर उसकी कॉल 5 मिनट भी डिले हो जाती तो मिरांज को घबराहट, पसीना और बेचैनी होने लगती। उसे लगता था जैसे उसकी रूह उसके बिना अधूरी है और कियारा हमेशा बस हल्का सा मुस्कुरा के कहती, तुम मेरी आदत बन गए हो मिरांज। उसके ये लफ्ज़ मिरांज को और गहरा फंसा देते। पर सबके सामने प्यार और परफेक्ट रिश्ता दिखाने के पीछे कियारा के इरादे कुछ और ही थे। वो चाहती थी कि मिरांज का सिर्फ दिल ही नहीं, उसकी पूरी आत्मा उसके बंधन में बंध जाए। और पेरेंट्स के ऊपर जादू करके उसने उस रास्ते के सारे रुकावट ख़त्म कर दिए थे। 25th एनिवर्सरी के बाद से कियारा ऑलमोस्ट फैमिली मेंबर बन गई थी। मिरांज की माँ उसे अक्सर पूजा पाठ या रसोई में हेल्प के लिए बुलाती। कियारा अपने मासूम चेहरे और मीठी बातों से सबका दिल जीत लेती, लेकिन असली चेहरा सिर्फ उसे पता था। वो घर के अंदर एक विशेष ताकत बिठा रही थी। एक संडे को माँ ने तुलसी विवाह की पूजा रखी। जब पंडित जी मंत्र बोल रहे थे, कियारा भी चुपके से उनके साथ दोहराने लगी। उसकी जुबान से निकलते कुछ शब्द बिल्कुल तांत्रिक मंत्रों जैसे लग रहे थे। पूजा के समय मिरांज की माँ को चक्कर आया। पापा के हाथ कांपने लगा, लेकिन जैसे ही कियारा ने उनके कंधे को छुआ, दोनों ठीक हो गए। सब ने सोचा, कियारा तो शुभ है, इसके हाथ लगते ही सब दुरुस्त ठीक हो गया। असल में उसने पूजा के बीच एक जादू का सूत्र डाल दिया था, जिससे घर की देवी ताकत कमज़ोर होने लगी और उसके अपने जादू की जड़ मजबूत। अगले कुछ हफ्तों में छोटी छोटी चीज़ें बदलने लगी। तुलसी के पौधे के पत्ते सूख जाते, पर कियारा आती तो फिर से हरा भरा दिखने लगता। पूजा के दिया अपने आप बुझ जाता, पर कियारा जैसे ही हाथ लगाती, दीपक और तेज जलने लगता। माँ को लगता, ये लड़की तो सच में लक्ष्मी है, लेकिन असल में ये सब एक केयरफुली रचा हुआ काला जादू था। मिरांज अब कियारा के बिना एक पल भी सोच नहीं सकता था। कॉलेज का कोर्स छूट गया, सीए क्लासेस छोड़ दी, बस उसका हर दिन उसके आसपास घूमता। घर में उसके माँ पापा भी अब उसे रोज़ बोलते, बेटा, कियारा तेरी ज़िंदगी में आई है
उसे संभाल के रखना। ये लड़की तो जैसे ऊपर वाले का भेजा हुआ तोहफा है। मिराज को लगता सब परफेक्ट है, पर असल में उनकी माँ पापा की ज़ुबान भी अब कियारा के जादू के असर में थी। एक रात मिराज ने देखा घर के मंदिर में दीपक अपने आप जल गया। कियारा वहाँ खड़ी थी, उसके हाथ में लाल चुंदरी और आंखें एकदम काली जैसे अंधेरा समुंदर। पर जैसे ही उसने मिराज की तरफ देखा, सब नॉर्मल लगने लगा। एक प्यारी सी लड़की जो बस उसे चाहती है। मिराज को समझ ही नहीं आया, क्या मैंने कुछ ज़्यादा पी लिया है या सच में कुछ देखा। दिवाली से पहले कियारा ने सजेस्ट किया, आंटी जी घर में इस साल एक विशेष पूजा करवाएं। घर में जो भी निगेटिविटी है सब दूर हो जाएगी। माँ खुश हो गई, पापा भी मान गए। रिजॉर्ट वाले पंडित या फैमिली पुरोहित के बजाय कियारा ने अपना ट्रस्टेड पंडित बुलाने की बात की। वो पंडित असल में एक तांत्रिक था जो कियारा के काले जादू का साथी था। लिविंग रूम को मंडप की तरह सजाया गया। लाल चुंदरी, काले तिल, 5 मेवा और एक विशेष काला धागा। माँ पापा को लगा सब शुभ है, लेकिन मिराज के अंदर अजीब सी बेचैनी होने लगी। जैसे ही उसने मंडप में पैर रखा, उसका दिल तेज धड़कने लगा, गर्दन भारी लगने लगी। कियारा ने उसके हाथ को पकड़कर बस मुस्कुराया, सब ठीक है, मैं हूं ना। और उस पल मिराज की बेचैनी एकदम शांत हो गई। पूजा के दौरान मंत्र जाप हुआ। सबको लगा नॉर्मल श्लोक पढ़ रहे हैं, पर असली में वो मंत्र आत्मा बंधन क्रिया के थे। पंडित ने कहा, लड़के के हाथ आगे बढ़ाइए। मिराज ने बिना सोचे अपना हाथ आगे कर दिया। उसके कलाई पे काला धागा बांधा गया, लेकिन वो धागा असल में एक तांत्रिक सूत्र था जो उसकी आत्मा को कियारा के साथ बांधने लगी। और जैसे ही धागा बंधा, मिराज के आंखों के सामने सब ब्लर हो गए। उसके कान में सिर्फ कियारा की आवाज़ गूंज रही थी, अब तुम सिर्फ मेरे हो, हमेशा के लिए। माँ पापा ने देखा मिराज का चेहरा सफ़ेद पड़ गया है। उन्हें डर लगा, पर पंडित ने तुरंत समझाया, ये नॉर्मल है, शक्तियों का असर है, लड़का अब बिल्कुल सुरक्षित है। और माँ पापा जो पहले ही जादू के अंडर थे, तुरंत मान गए। रात के बाद घर में अजीब शांति छाई। सबको लगा पूजा सक्सेसफुल हो गई, पर मिराज के अंदर अब एक नया हाल था। दिन में वो नॉर्मल लगता, हंसी मजाक करता, पर रात को उसे लगता जैसे उसके सीने से एक चेन बंधी हुई है जो हमेशा कियारा की तरफ खींचती है। अगर वो उसे कॉल ना करे या उसे ना मिले तो उसके दिल में आग लग जाती, सांस रुकने लगती। मिराज ने डायरी में लिखा, मैं उसे चाहता नहीं, मैं उसका हो चुका हूँ और मुझे समझ ही नहीं आता मैं कब उससे आज़ाद हुआ था। इस रिचुअल के बाद मिराज की आत्मा का बंधन ऑफिशियली सील हो गया। उसके माँ पापा को लगता है
घर में सुख शांति आ गई है, पर असल में पूरा घर अब कियारा के जादू के जाल में है। माँ पापा हमेशा खुश, घर में कोई टेंशन नहीं, और मीरांश हर वक्त बस कियारा के साथ या उसकी यादों में। लेकिन उसके कॉलेज के दोस्त गौरी और सानिया को उसमें बदलाव दिखने लगा। एक दिन लाइब्रेरी में गौरी ने मीरांश को देखा। उसके हाथ की कलाई पर बंधा काला धागा एकदम अजीब लग रहा था। गौरी ने कैजुअली पूछा, ये धागा कहाँ से बांधा? काफ़ी अलग लग रहा है। मीरांश बस मुस्कुरा के बोला, एक स्पेशल पूजा थी घर पर, माँ ने बंधवाया। बहुत पावरफुल है, मुझे शांति मिलती है। पर उसी पल गौरी के चेहरे पर एक ठंडी सी हवा का झोंका टकराया। वो चुप रही, लेकिन उसके दिल ने कह दिया, कुछ तो गड़बड़ है। अगले हफ्ते सानिया एक मॉल में शॉपिंग कर रही थी। वहाँ उसने कियारा को देखा। कियारा एक अनजान औरत के साथ थी। दोनों एक कॉर्नर में कुछ लाल कपड़े और काले धागे एक्सचेंज कर रहे थे। सानिया ने दूर से देखा और तुरंत फ़ोन निकालकर फ़ोटो खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरा ब्लैक स्क्रीन दिखाने लगा। जब उसने आंख झपकाई, दोनों लड़कियां गायब थीं। सानिया का दिल कांप गया। विनीत, जो पहले ही पैरानॉर्मल और तंत्र मंत्र पे विश्वास करता था, सब सुनकर सीरियस हो गया। उसने गौरी और सानिया को कहा, मैं तुम दोनों को पहले ही बोला था, वो लड़की नॉर्मल नहीं है। मीरांश पे जादू है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो बचा नहीं रहेगा। गौरी डर गई, पर सानिया ने कहा, मीरांश को बचाना ही होगा, पर बिना उसे डराए। तीनों ने डिसाइड किया कि वो मीरांश के घर आकर थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे। एक डिनर के दौरान उन्होंने देखा, मीरांश माँ पापा से बात करते हुए भी बस कियारा की तरफ ही देख रहा था। माँ पापा कियारा की हर बात पे हाँ बेटा कर रहे थे, जैसे उनका अपना विल ही खत्म हो गया हो। घर के मंदिर में दिया जल रहा था, पर उसकी लौ कभी पीली कभी काली हो जाती थी। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखा और समझ गए कि ये कोई नॉर्मल प्यार नहीं, बल्कि डार्क बॉन्ड है। कियारा के तांत्रिक ने सोचा था, जब तक उसका काम चल रहा है, उसके ज़रिए वो पैसा, पावर और लग्जरी हासिल कर लेगा। एक रात उसने कियारा को फ़ोन किया और ठंडी आवाज़ में बोला, अब वक्त आ गया है, तेरा काम हो चुका है। मुझे तेरी कार और तेरा घर चाहिए, वरना मैं जो बंधन बनाया है उसे तोड़ दूंगा। कियारा की आंखें एक पल के लिए खून सी लाल चमक उठी। उसने हंसी के साथ जवाब दिया, बंधन अब सिर्फ मेरा है, तुम सिर्फ एक जरिया थे, तुम्हारी ज़रूरत ख़त्म। और अगले ही दिन वो तांत्रिक निगमबोध घाट के शमशान में मरा हुआ मिला। चेहरा काला पड़ चुका था और जुबान बाहर लटक रही थी। किसी को समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ, पर कियारा जानती थी। उस रात मीरांश ने सपने में देखा, कियारा उसके सामने दुल्हन के जोड़े में खड़ी है, सिंदूर लगाए और उसी मंगलसूत्र उसके गले में बांध रही है। जब उसने आँख खोली
उसके हाथ में वही काला धागा और टाइट हो गया था। उसने डायरी में लिखा, मैं अब उसका पति हूँ, चाहे दुनिया माने या ना माने। और तब से मीरांश हर दिन सिर्फ कियारा के आसपास घूमता। पढ़ाई, कैरियर, दोस्ती सब छोड़ दिया। बस उसके लिए प्यार एक पागलपन बन गया, एक ऐसी अधूरी भूख जो कभी ख़त्म नहीं होती। कियारा के लिए मीरांश सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, वो उसके जादू की सबसे बड़ी जीत थी। उसकी आत्मा अब हमेशा के लिए कियारा से जुड़ी थी। ना मरने के बाद छुटकारा, ना जिंदगी में आज़ादी। और सबसे खौफनाक बात, मीरांश को कभी भी ये सच नहीं पता चला। उसके लिए तो ये बस एक इंटेंस और प्योर लव स्टोरी थी। आज भी दिल्ली के उस घर के आसपास के लोग कहते हैं, रात के 3 बजे मीरांश की बालकनी से आवाज़ आती है, कियारा तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। और कई बार लोगों ने एक लंबी बाल वाली लड़की को उस बालकनी में मीरांश के साथ बैठे देखा है। पर घर वाले कहते हैं, कियारा तो कभी यहाँ आई ही नहीं। ये थी एक ऐसी कहानी जहाँ मीरांश को लगा वो प्यार में है, पर ये प्यार था तरसना, कैद हो जाना और कभी आज़ाद ना हो पाना। ये थी वशीकरण और काले जादू की वो दास्तां जिसने एक लड़के की पूरी ज़िंदगी उलट कर रख दी। तो सवाल ये है, क्या ये असली मोहब्बत थी या सिर्फ एक बंधन, एक श्राप जिसमें उसकी आत्मा हमेशा के लिए कैद हो गई। कहानी के पार्ट 3 में क्या विनीत अपने दोस्त मीरांश को कियारा के वशीकरण जाल से आज़ाद कर पाएगा, या फिर ये प्यार का जादू उसे हमेशा के लिए कैद कर देगा। और ऐसे ही डरावनी और रूह कांप देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनका दिल से स्वागत है। थैंक यू फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस हॉन्टेड सफ़र। हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक नमस्कार और बाय बाय।